नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्ययन में हम लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीन पियाजे एक ऐसा नाम है जो मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्ययन से हर एग्जाम में, चाहे सीटेट रहे, जेटेट रहे, नेट रहे, हर एग्जाम में एक या दो सवाल जरूर आता है। तो आज का अध्ययन में जीन पियाजे से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है, के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या बेहतर सीखता है? यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग भी देखिए। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा सबसे बेहतर तरीका से सीखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस अवस्था में? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। जल्दी से बताइए, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आप लोग क्या आंसर है इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा में वस्तु स्थायित्व का गुण विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यानी ज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा स्किनर और चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे ने कहा था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? वह कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है और उसमें विभेद करने लगता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी से आपको बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने शुरू कर देता है और उसमें विभेद भी करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? चलिए अगर पढ़ लेते हैं। पियाजे ने किसी बच्चों के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहता है? यानी उसका जो विचार है उसमें नया विचार जो है समावेश हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज और निर्माण। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी सात्मीकरण एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चे अपने विचारों को नए विचारों में समावेश होने लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है?
वह कितना वर्ष तक होता है जिसमें बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। जल्द से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष तक जो बच्चा 6 वर्ष तक बच्चा में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। स्केनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे एंड कोहलबर्ग। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो बताया था कि बच्चे में निर्माण एवं खोज की अवस्था विकसित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ठीक है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो देख लेते ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष एंड 11 से प्रौढ़ावस्था। तो पियाजे ने 4 अवस्था बताया है। ठीक है, पहला बोला था कि जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, दूसरा बोला था जन्म से 2 वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर है 8 नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11 से प्रौढ़ावस्था। 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था जो है उसमें जो है औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विकास होता है। ठीक है, यह अवस्था बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस अवस्था में बच्चों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और रही बात जीन पियाजे का, तो इसने 4 अवस्था जो बताया था, एक बताया था 0 से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। 2 से 7 वर्ष जो है, 2 से 7 वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था 7 से 11 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से प्रौढ़ावस्था जो है, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं अमूर्त अवस्था। ये 4 अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो इस अवस्था को हम लोग ध्यान से पढ़ें। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है। तो अभी अगला क्लास में हम पढ़ें कि इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 चरणों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर पाता है, यानी कर सकता है। इसका 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इंद्रियगामक अवस्था। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। साम्यकरण, समायोजन, अनुकूलन और सहकारिता। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलन, यानी वातावरण के अनुकूल हम अपने को ढालते हैं तो इसका अनुकूलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश क्या है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और उपयोग में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? पियाजे ने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। पियाजे ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वह निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, शैक्षिक महत्व, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फट से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व जो है, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निर्माण और खोज के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे और अब्राहम मास्लो। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। जीन पियाजे ने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे क्या थे? ठीक है, खगोलविद, भू गर्भशास्त्री, मानव वैज्ञानिक और समाजशास्त्री। तो इसका सही आंसर फिर से बताइए कि पियाजे क्या थे? पियाजे के बारे में इतना हम लोग मनोवैज्ञानिक में पढ़े हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बोल दीजिए। मनोवैज्ञानिक थे, पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रियगामक अवस्था होती है, इंद्रियगामक अवस्था होती है, यानी इसकी उम्र जो है कितना से कितना तक होती है? इंद्र जनित गामक अवस्था जन्म से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और 11 से 18 वर्ष। जल्दी से बताइए आप लोग कि इंद्र जनित गामक अवस्था कितना से कितना तक होता है? यह जन्म से 2 वर्ष होता है। इंद्र जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए क्या नाम से जानते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। इसे हम और एक नाम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्तर मतलब ऊंचा स्तर तक प्राप्त कर लेता है? ठीक है, भाषा में पूरा विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था और पूर्व संख्यात्मक अवस्था। जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संख्यात्मक अवस्था जो है, इसमें बच्चों में भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। और इसका उम्र क्या होता है? इसका उम्र होता है 11 से पूर्णावस्था। ठीक है, 11 वर्ष से पूर्णावस्था तक जिस अवस्था को कहते हैं उसको औपचारिक संख्यात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में भाषा का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था और अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चों में भाषा का पूर्ण रूप से तो विकास नहीं होता है, पर भाषा का विकास शुरू हो जाता है। इसका उम्र होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तित्व अधिकार। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी बी और ए, ये दोनों सही है। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में डैश चिंतन करते हैं। बच्चे जो है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में डैश चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार और अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशक के अनुसार। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। जल्दी आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे जो है चिंतन करते हैं। आज का क्लास यहीं का समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।